हाँ, संस्कृताय मित्रों, आज हम सभी दीपकम तृतीयो भागः में चैप्टर नंबर 5 पंचमः पाठः गीता सुगीता कर्तव्या इस पाठ का अध्ययन करेंगे मित्रों। आप सब जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइन में आ जाएं, लाइव आ जाएं। गीता सुगीता कर्तव्या, गीता सुगीता कर्तव्या इस पाठ का अध्ययन करेंगे। कुरुक्षेत्रे श्री गीता जयंती महोत्सव आचरत। मित्रों, इस पाठ में जो चर्चा है वह गीता के ऊपर है। तो कुरुक्षेत्र आपका कहाँ है? हरियाणा में। कुरुक्षेत्रे श्री गीता जयंती महोत्सव आचरत। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती का महोत्सव चल रहा था। तत्र बहवा जना अगच्छन्, वहाँ बहुत से लोग आए थे। रमेशः अपि स्वजनकेन सह तत्र गतवान्, रमेश भी वहाँ जो है अपने पिताजी के साथ गया था। कथावाचकः गीतायाः विषये वर्णयति स्म, कथावाचक वहाँ गीता के विषय में बता रहे थे। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख्य पद्माविनिसृताः। इदं श्रुत्वा रमेशा पितरम् अपृच्छत्। इस श्लोक को सुन करके रमेश ने अपने पिताजी से पूछा, पिता गीता का, पिताजी गीता क्या है? कथम सुगीता कर्तव्या, और यह कैसे सुगीता कर्तव्या, इसका कार्य क्या है? सुगीता अच्छा कार्य कैसे कर रहे हैं? पिता ने कहा, पुत्र बहुभ्यः वर्षेभ्यः पूर्वं कुरुक्षेत्रे कौरवाणां पांडवानां च मध्ये संग्रामः अभवत्। पुत्र, बहुत वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों के मध्य संग्राम हुआ था। तस्मिन् युद्धे स्वबान्धवान् दृष्ट्वा अर्जुनः युद्धं कर्तुं न इच्छति स्म। उस समय युद्ध में अपने भाई बंधुओं को देख करके अर्जुन युद्ध करने की इच्छा को त्याग दिए, युद्ध नहीं करना चाहते थे। तदा भगवान, तब उस समय भगवान ने गीता का उपदेश दिया था। आगे देखते हैं मित्रों। तदा भगवान, तब भगवान श्री कृष्ण युद्ध परांगमुखम अर्जुनम कर्तव्य पालनार्थम उपदिष्टवान। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जो युद्ध से परांगमुख हो चुके थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए उपदिष्टवान, क्या उपदिष्टवान किए? गीता का उपदेश दिए। श्री कृष्णस्य उपदेशः एव श्रीमद्भगवद गीता अस्ति। श्री कृष्ण के जो उपदेश हैं वही जो है श्रीमद् भगवत गीता हैं। गीतायाम अमृत तुल्य उपदेशा संत, गीता में अमृत तुल्य उपदेश हैं मित्रों। आगे देखते हैं। रमेश ने कहा, तरहि सुगीता कर्तव्या इत्यस्य कहा से, तो पिताजी सुगीता कर्तव्या इसका आशय क्या है? पिताजी ने कहा, अस्य आशय अस्ति, पुत्र इसका आशय है, यत गीतायाः अभ्यासः सम्यक रूपेण करणीयः, कि हमें गीता का अभ्यास जो है अच्छी तरह से करना चाहिए। गीता उत्तम भावेन पठितव्या, गीता का पठन पाठन जो हमें उत्तम भाव से करना चाहिए। कार्य क्षेत्रे जीवन क्षेत्रे च गीतायाः उपदेशानुपालनीया, अपने वर्किंग फील्ड में, अपने लाइफ स्किल में गीता के उपदेशों का पालन करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में, जीवन क्षेत्र में गीता के उपदेशों का पालन करना चाहिए। अस्मिन् पाठे वयं श्रीमद्भगवद्गीतायाः कांश्चन श्लोकान् पठामः। इस पाठ में हम सभी श्रीमद्भगवद गीता के कुछ श्लोकों को पढ़ते हैं। वयम श्लोकान् मिलित्वा गायामः अपि, हम सभी श्लोक को मिल करके इसका गायन भी करेंगे। तो क्या लिखा है पहले श्लोक में? दुखेषु उद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थिर धीर मुनिरुच्यते। पदच्छेद इस तरह से है मित्रों। दुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थिर धीर मुनि उच्यते। कर रहे हैं अन्वय देखिए। दुखेश उन अनुद्विग्न मना है, सुखेश विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधा मुनि स्थिति धी उच्यते। भावार्थ से देखें, भावार्थ से आपका अर्थ क्लियर हो जाएगा मित्रों। कह रहे हैं मित्रों, यह मनुष्य, जो मनुष्य आपातकाले उद्विग्न न भवतु, जो मनुष्य आपातकाल में उद्विग्न नहीं होता है, यह सुख प्राप्त है अपनी निष्पृह, जो सुख के समय जो है इच्छा रहित रहता है, यह इच्छा आसक्ति भय क्रोध, जिसकी इच्छा आसक्ति भय क्रोध इत्यतेभ्यः मुक्तः भवति,
जो अपनी इच्छा शक्ति से, आसक्ति से, भय और क्रोध से मुक्त रहता है, सह मौनी पुरुषः, वह मौन पुरुष ही स्थित प्रज्ञ कहलाता है, स्थित प्रज्ञ होता है मित्रों। तो आपने देखा इस श्लोक में बताया गया कि जो मनुष्य आपत्ति काल में उद्विग्न नहीं होता, दुख के समय में उद्विग्न नहीं होता और सुख प्राप्ति के समय इच्छा रहित रहता है और जो इच्छा, आसक्ति, भय, क्रोध इन सब से मुक्त रहता है, वही मौन पुरुष क्या होता है? स्थित प्रज्ञ कहा गया है मित्रों। आगे देखते हैं दूसरे श्लोक को मित्रों। दूसरे श्लोक में बताया जा रहा मित्रों, क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिः विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। पदच्छेद इस तरह से मित्रों, क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, अस्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अन्वय इस तरह से मित्रों, क्रोधात् सम्मोहः भवत्, सम्मोहात् अस्मृति विभ्रमः, अस्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः भवत्, बुद्धिनाशात् जनः प्रणश्यति। अब इस श्लोक का अर्थ जो है भावार्थ से देखते मित्रों, मानवस्य यदा क्रोधा भवत्, मनुष्य को जब क्रोध होता है मित्रों, तदा क्रोधात् अविवेकः उत्पद्यते। तो क्रोध क्या करता है? बुद्धि को नष्ट कर देता है और उससे क्या होता है? अविवेक उत्पन्न हो जाता है। अविवेकात् आत्मानं विस्मरत्, और जब अविवेक आ जाता है तो आदमी स्वयं को भूल जाता है। किम योग्यम किंचा योग्यम, क्या सही है क्या गलत है, यह भूल जाता है मित्रों। इति अवचिन्त्य क्रोधात् व्यामोहम प्राप्नोत, इस तरह से वह जो है मोह से व्याप्त हो जाता है। यदा अधिक व्यामोह भवत्, जब उसको अत्यधिक मोह हो जाता है, तदा मनुष्य स्मृति निष्क्रिया नष्टा च, तो मनुष्य की स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति नाशात बुद्धि नश्यत, स्मृति जब आपकी चली जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नाशा सा मनुष्य विनाशम प्राप्नोत, और जब आपकी बुद्धि खत्म हो जाती है, विवेक खत्म हो जाता है, तो उस व्यक्ति का पतन हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। तो इस श्लोक में यही बताया गया मित्रों। आगे चलते हैं। तीसरे श्लोक में बताया जा रहा है मित्रों, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्तत्त्वदर्शिनः। तो कह रहे हैं पदच्छेद इस तरह से, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अन्वय से देखते हैं मित्रों। अन्वय में कहा जा रहा मित्रों, तद प्रणिपातेन सेवया परिप्रश्नेन विद्धि ते तत्वदर्शिना ज्ञानिना ज्ञानम उपदेक्षन्ति। भावार्थ में कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुनम उपदेशत, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, भवान गुरु समीपम गत्वा, आप गुरु के समीप जाएं, यथार्थ ज्ञानम प्राप्तुम प्रयासम करो, आपको जो ज्ञान चाहिए गुरु से प्राप्त करना शुरू करें। भवान विनीतः, आप विनीत हो, जिज्ञासु हूँ च भूत्वा, जिज्ञासु और विनम्र होकर के गुरु की सेवा करें। तत्व ज्ञानी गुरु भवते ज्ञानम प्रदास्यत, वह तत्व ज्ञानी पुरुष, वह गुरु आपको ज्ञान प्रदान करेगा। यथा ये सत्य दर्शनम कृतवंतः ते यथार्थ ज्ञान्या भवन्ति। अब यथार्थ ज्ञानी कौन है? जो सत्य का दर्शन करते हैं, जो सत्य देखते हैं, वही क्या है? तत्व ज्ञानी है। इस तरह से इस श्लोक में बताया गया मित्रों। आगे देखते हैं अगले श्लोक में। चौथा श्लोक मित्रों, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। पदच्छेद इस तरह से मित्रों, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है वे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। अन्वय इस तरह से मित्रों, संयतेन्द्रियः तत्परः श्रद्धावान ज्ञानम लभते, तथा ज्ञानम लब्ध्वा सह अचिरेण पराम शांति में अधिगच्छत। भावार्थ से समझते हैं मित्रों, यह श्रद्धालु मनुष्य, जो श्रद्धावान मनुष्य है, दिव्य ज्ञानम प्राप्तुम निरंतम प्रयासम करोति, वे दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। तथा यह मनुष्य इंद्रियाणि स्वावशे कृतवान, ठीक उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है, सह मनुष्य दिव्य ज्ञानम प्राप्यस्यत, वह मनुष्य जो है दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। तादृशम दिव्यम ज्ञानम प्राप्य सह पुरुषा जीवने अनंतम आनंदम प्राप्नोति। तादृशम दिव्यम ज्ञानम प्राप्य, उस दिव्य ज्ञान
को प्राप्त करके पुरुष जो है अपने जीवन में अनंत आनंद को प्राप्त करता है मित्रों। तो इस श्लोक में यही बताया गया मित्रों कि जो व्यक्ति श्रद्धालु है वह दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है। ठीक उसी तरह से मनुष्य अपने इंद्रियों को बस में करके दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है, और जिसको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है वह जीवन में अनंत सुख को, आनंद को प्राप्त करता है मित्रों। इस तरह से इस श्लोक में बताया गया। आगे देखते हैं। 5वें श्लोक में बता रहे हैं मित्रों, आदिष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः शमे। पद इस तरह से, आदिष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः एव च निर्ममः निरहंकारः समदुःख सुखः शमे। अन्वयः है, यह सर्वभूतानां आदिष्टा मैत्रः च करुणः एव निर्ममः निरहंकारः समदुःख सुखः शमी अस्ति सह एव मम प्रियः भवति। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह कस्यामपि परिस्थितौ विचलिता न भवति। जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है, यह ईर्ष्या रहिता, जो ईर्ष्या से रहित है, समस्त प्राणी नाम कृते मित्र भाव युतः, समस्त प्राणियों के प्रति जो है मित्रता का जो भाव रखता है, दयालु चा भय, और जो दयालु रहता है, यह ममत्व रहिता, जो ममता से रहित है, अहंकार से परे है, सुख दुख में संभाव रहने वाला है, क्षमाशील है, तादृशः पुरुषः, ऐसा पुरुष भगवतः अत्यंतम प्रिय भक्ता भवत, भगवान का अनन्य भक्त वही होता है मित्रों। तो इसमें यही बताया गया कि हे अर्जुन, जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, जो ईर्ष्या से रहित है, समस्त प्राणियों से मित्रता का भाव रखता है, दयालुता रखता है, जो ममता अहंकार सुख दुख, ममता अहंकार से परे है, सुख दुख में समान भाव से रहता है, क्षमाशील है, ऐसा भक्त भगवान को प्रिय होता है मित्रों। आगे देखते हैं 6वें श्लोक में। आगे 6वें श्लोक में बता रहे हैं मित्रों, संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्ता समे प्रियः। पद 6 इस तरह से मित्रों, संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यह मद्भक्ता सामे प्रियः। अन्वय इस तरह से मित्रों, यह योगी सततम संतुष्टः यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि च अर्पित मनोबुद्धि भवत सा मद्भक्ता में प्रिया भवत। भावार्थ है मित्रों, हे पार्थ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यह निरंतरम संतुष्टा भवत, जो निरंतर संतुष्ट रहता है, अर्थात कस्यापि वस्तुनः अभावात कदापि असंतुष्टा न भवत, किसी भी वस्तु के अभाव में वह असंतुष्ट नहीं होता है। यह मनः इंद्रियाणि च विजित्य संयमी भवत, जो मन और इंद्रियों को जीत करके संयमी रहता है, यह स्वबुद्धिया परमेश्वर स्वरूपम स्थिरी करोत, जो अपनी बुद्धि को स्थिर करके परमेश्वर में तल्लीन रहता है। यस्य मनः बुद्धि च ईश्वरे समर्पित, जिसका मन और बुद्धि ईश्वर को समर्पित रहता है, सह मनुष्य मम अतीव प्रियतमा भक्ता भवत, वह ही मनुष्य मेरा जो है अत्यंत प्रिय भक्त होता है मित्रों। ऐसा यहाँ पर बताया गया मित्रों। आगे देखते हैं। 7वें श्लोक में बताया जा रहा है मित्रों, यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्ष अमर्ष भयोद्वेगो मुक्तो यः स च मे प्रियः। पद 6 इस तरह से मित्रों, यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते च यः हर्ष अमर्ष भय उद्वेगः मुक्तः यह सह च मे प्रियः। अन्वय इस तरह से मित्रों, यस्मात् लोकः न उद्विजते, यह च लोकात् न उद्विजते, यह च हर्ष अमर्ष भय उद्वेगै मुक्तः सा मे प्रिया भवत। भावार्थ इस तरह से मित्रों, हे अर्जुन, यस्मात् मनुष्यात् कोऽपि मनुष्य प्राणी वा उद्विग्नः न भवत, जिस मनुष्य से कोई भी प्राणी कोई भी व्यक्ति उद्विग्न नहीं होता है, यस्य मनुष्य जिस मनुष्य अन्यस्मात् जनात् प्राणिनः वा उद्विग्नः न भवत, अन्य कोई उस भय नहीं होते हैं, उद्विग्न नहीं होते हैं, यश्च हर्षेण ईर्ष्या भीत्या चिंत्या च रहिता भवत, और जो हर्ष ईर्ष्या डर चिंता से रहित रहते हैं, सह मम अतीव प्रिय भक्ता भवत, वे ही मेरे अतीव प्रिय भक्त होते हैं, अनन्य भक्त वही होते हैं मित्रों। तो आगे देखते हैं। आशा है कि इस श्लोक का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। हे कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, हे अर्जुन,
जिस मनुष्य कोई भी मनुष्य जो है उद्विग्न नहीं रहता है और जिस मनुष्य अन्य कोई प्राणी जो है उद्विग्न नहीं होते हैं, ऐसे यह मनुष्य हर्ष, ईर्ष्या, डर, चिंता से रहित रहता है। वह व्यक्ति जो है, वह मानव जो है भगवान का अनन्य प्रिय भक्त होता है। मित्रों, आगे देखते हैं। 8वें श्लोक में बताया जा रहा है मित्रों, अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रेहितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चय वाङ्मय तप उच्यते। तो वाङ्मय तप के बारे में इसमें बताया गया मित्रों। पहले हम पद देख लेते हैं। अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रीहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम च एव वाङ्मय तपः उच्यते। अन्वय इस तरह से मित्रों, यद वाक्यम अनुद्वेगकरं सत्यम प्रीहितम च तथा स्वाध्यायाभ्यसनम च एव वाङ्मय तपः उच्यते। भावार्थ इस तरह मित्रों, यत अनुद्वेगकरम भषणम उद्वेगम ना जनेत। आप जो बोलते हैं उससे किसी भी व्यक्ति को उद्वेग नहीं होता है, अर्थात उसके मन में कोई ऐसी भावना जागृत नहीं होती जिससे दूसरों का हित हो। सत्यम प्रियकरम हितकरम च भाषणम, सत्य प्रियकर हितकर भाषण हो। ततः वाङ्मय तपः इति कथ्यते, उसी को वाङ्मय तप कहा जाता है मित्रों। शास्त्रादीनां स्वाध्यायः, शास्त्रों आदि का अध्ययन करने वाला, तेषाम अभ्यासः, और उसमें अभ्यास करने वाला, च वाचिकम तपः कथ्यते, यह जो है वाचिक तप कहलाता है, तपस्या कहलाती है। ततः स्वाध्यायः अभ्यासश्चापि यथाविधि, इसीलिए ठीक उसी तरह स्वाध्याय और अभ्यास यथाविधि वाङ्मय तप कहलाता है। अतः विद्यार्थी भी स्मरणीयम यत्, इसलिए इसको विद्यार्थियों को याद रखना चाहिए कि हमें शास्त्रों का अनुशीलन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। यह जो है वाङ्मय तप कहलाता है मित्रों। अगला श्लोक है, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम पर। आगे देखिए श्लोक मित्रों, कहना है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय बात बोलने सभी प्रसन्न होते हैं, तो हमें प्रिय वचन बोलने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए मित्रों। इस श्लोक में इसका वर्णन है, तो हम इसका अन्वय, पदच्छेद और भावार्थ से अर्थ देखते हैं मित्रों। आगे हमने अंतिम श्लोक में देखा मित्रों, प्रिय बात बोलने सभी प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें जो है प्रिय बात बोलना चाहिए, इसमें कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए। अब हम शब्दार्थों को देखते हैं मित्रों। महोत्सव, पर्व, त्योहार, फेस्टिवल, कथावाचक, कथावाचक, सुगीता, गानमय, अच्छी तरह से गाई जाने वाली, युद्ध परांगमुखम, युद्ध से विमुख, अमृत तुल्या, अमृत के समान, अनुद्विग्न मनाह, अविचलित मन वाला, विगत स्पृहा, आसक्ति रहित, बीतराग, वासना, भय और क्रोध, मुनि, तपस्वी, सम्मोह, कर्तव्य अकर्तव्य का अविवेक, अस्मृत विभ्रम, स्मरण शक्ति का नाश होना, श्रद्धावान, श्रद्धा से युक्त, संयत इंद्रिया, संयमित इंद्रियों वाला, प्रणिपातीन, प्रणाम के द्वारा, परिप्रश्नेन, प्रश्नों के द्वारा, उपदेक्षंत, उपदेश देंगे, तत्दर्शना, तत्व ज्ञानी। आगे देखते हैं मित्रों। करुणः, करुणावान, निर्ममः, ममत्वकर भावना, ममत्वकर भावना से विहीन, निरहंकार, अहंकार रहित, सम दुख सुख, सुख और दुख में समान भाव वाला, क्षमी, क्षमाशील, उद्विजते, उद्वेगम गच्छत, उद्विग्न होता है, लोकः, संसार, हर्ष, समर्थ, उद्वेगः, हर्ष, क्रोध, भय और चिंताओं से, यतात्मा, यति, जिसने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लिया है मित्रों। आगे देखते हैं। दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय वाला, अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि को अर्पित करने वाला, अनुद्वेगकरम, व्याकुलता ना करने वाला, आभ्यसनम, अभ्यास, वाङ्मय, वाचिक। इसके बाद मित्रों हम अभ्यास प्रश्नों पर आएंगे। आशा है इस पाठ का अर्थ, भावार्थ आपको समझ में आगे होगा मित्रों। अभ्यास प्रश्नों के लिए दूसरे वीडियो मिलते हैं मित्रों। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि संस्कृत पढ़ने में सभी की रुचि जागृत हो मित्रों। नमः संस्कृताय मित्रों।